हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है वो हम देखेंगे कि दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो उसमें तुल्य प्रतिरोध की गणना हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम आसानी से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि दो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में संयोजित हैं या फिर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। क्योंकि देखिए आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ये दो संयोजन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो हम जो क्या करेंगे कि ये चीज़ चेक करेंगे कि भाई श्रेणी क्रम की पहचान कैसे करें और समांतर क्रम की पहचान कैसे करें। ठीक है, उसके बाद का हम काम करेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करें। तो पहला काम तो यही होता है कि हमें पहचान करनी होती है कि श्रेणी क्रम है या फिर समांतर क्रम है। तो बहुत से बच्चों को तो उसी में प्रॉब्लम रहती है, तो उसी प्रॉब्लम को हम जो है वो सॉल्व करने का एक जो है प्रयास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जो परिपथ बना लेता हूँ, तो जैसे कि मान लीजिए पहले बहुत बेसिक से परिपथ से स्टार्ट कर लेंगे। तो कंसेप्ट की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने एक चित्र बना लिया है। ठीक है, आप में से बहुत से बच्चों को ये चित्र जो है पता है, आप बिल्कुल देखते ही आंसर बता देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको देखो क्या चीज चेक करनी होती है, हम ऐसी क्या चीज चेक करें कि हमें पता लगे कि यार ये श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में है। तो देखिए श्रेणी क्रम में आपको जस्ट एक बात जो है वो श्रेणी क्रम के लिए याद करनी है, वो सिंपल सी बात है कि अगर किन्हीं दो प्रतिरोधों में से गुजरने वाली धारा का मान समान है तो वो दोनों प्रतिरोध डेफिनेटली श्रेणी क्रम में ही होंगे। ठीक है, अगर दो प्रतिरोध हैं और उसमें से जो धारा गुजर रही है उसकी मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसके लिए एक पॉइंट लिखूं तो यहाँ पर क्या रहता है भाई, धारा का मान समान रहता है। धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, इक्वल करंट जो है वो फ्लो करेगा दोनों रेजिस्टेंसेस में से। जो करंट है, जो धारा है, उसका मान दोनों में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। किस केस में, श्रेणी क्रम के केस में। ठीक है जी, तो श्रेणी क्रम के केस में ये सेम रहने वाला है। ओके, तो हमने बस नॉर्मल सी श्रेणी क्रम के लिए एक चीज देख ली कि श्रेणी क्रम जो संयोजन है उसकी पहचान कैसे करनी है कि अगर दो प्रतिरोध हैं और उनमें से सेम करंट फ्लो हो रहा है तो वो डेफिनेटली दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ही होंगे। दैट्स इट। अगर किन्हीं दो प्रतिरोध में से गुजरने वाली धारा का मान सेम नहीं है तो वो दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नहीं होंगे। अगर दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नहीं है तो इट डजंट मीन कि वो समांतर में ही होंगे। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समांतर का केस इसके बाद अपने लेंगे, बट अभी के लिए श्रेणी क्रम को देख रहे हैं। तो देखिए ये दो प्रतिरोध इस चित्र में मैंने आपके लिए बना दिए और यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो इसको मैं R1 मान लेता हूँ, R2 मान लेता हूँ, मान लीजिए V वोल्ट इसको हम सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जो आपका R1 प्रतिरोध है और R2 प्रतिरोध है, क्या इनमें से होकर के गुजरने वाली धारा का मान सेम होगा? बिल्कुल, आप यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर I करंट जो है वो इसमें से अगर प्रवाहित होता है तो जो I करंट इसमें से होकर के निकलेगा वही I करंट यहाँ आएगा, सेम I करंट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब ये है R1 और R2 दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान क्या है, सेम है। अगर दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान सेम होता है तो क्रम कौन सा होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो यानी कि ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में हो जाएंगे भाई, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो ये तो हो गई पहचान कि आप श्रेणी क्रम को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि आपको जो परिपथ मिलते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि दो ही प्रतिरोध होते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं और उनमें से आपको एक टाइम में तो आप किन्हीं दो प्रतिरोध को ही चेक कर रहे होते हो। आप एक से ज्यादा प्रतिरोध भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए तीन प्रतिरोध है, तीनों में करंट की वैल्यू सेम है तो वो तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। चार प्रतिरोध आपने आइडेंटिफाई कर लिए, चार प्रतिरोध देखे आपने, चारों में करंट का मान सेम आ रहा है तो इसका मतलब है वो चारों श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, करंट का कंसेप्ट ध्यान रखना है कि प्रतिरोधों में अगर धारा का मान समान तो वो प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में होंगे, भले ही वो 2 है, 4 है, 6 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम को हल कैसे करते हैं, बहुत आसान है, बस सीधा ही आपको जोड़ दीजिए। कुल प्रतिरोध की गणना करने का सूत्र सीधा ही होता है, ये आप सब सूत्र तो जानते ही हैं, RT बराबर R1 प्लस R2। अब मेरे केस में यहाँ पर दो ही प्रतिरोध है तो मैंने R1 प्लस R2 लिखा है। अगर तीन प्रतिरोध होते तो R1 प्लस R2 प्लस 3 हो जाता, 4 होते तो R1 प्लस R2 प्लस 3 प्लस R4 हो जाता। तो ये सूत्र तो आप इससे बहुत हद तक फैमिलियर है, पर प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को वो यही आती है कि हम ये पता कैसे लगाएं कि ये श्रेणी क्रम ही है या फिर ये समांतर क्रम ही है। तो इस चीज की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उससे आगे का जो प्रक्रिया है वो तो आपको पता ही है। तो चलिए अपने नेक्स्ट जो है मैं चलता हूँ समांतर क्रम की ओर। तो आई होप आपको श्रेणी क्रम जो समझ में आया होगा कि कैसे दो प्रतिरोधों में पता लगाएं कि वो श्रेणी क्रम में है या नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब करके समांतर क्रम का एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
तो देखिए हर किसी का अलग अलग अपना कंसेप्ट होता है कि कोई तो जो है ये देखता है कि रास्तों की संख्या या पथों की संख्या कुछ लोग देखते हैं, और कुछ लोग ये देखते हैं कि वहां पर धारा के कंसेप्ट को अगर आप लेंगे तो आई थिंक वो भी सबसे बेस्ट तरीका होता है मेरे व्यू में, ठीक है। बाकी काम तो दोनों तरीके कर ही देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये एक बैटरी लगाई है, मान लेते हैं 20 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी है, और जो आपके प्रतिरोध है वो फिर वही R1 R2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए धारा हम मान लेते हैं करंट आई है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि समांतर क्रम के अंदर बेसिकली जैसे हमने श्रेणी क्रम में करंट को बेस बनाया था, धारा को आधार बना करके उसके बिहाफ पे हम चेक करते थे कि श्रेणी क्रम है या नहीं है, तो वैसे ही यहाँ पर किसको बेस बनाए, तो समांतर क्रम के संयोजन, ये समांतर क्रम का उदाहरण है, और समांतर क्रम के संयोजन के अंतर्गत जो बेस बनाना होता है, जिसे आधार बनाना रहता है, वो आपकी होती है वोल्टेज। जैसे आपने वहां धारा को आधार बनाया था श्रेणी क्रम में, वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज को आधार बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं समांतर क्रम, ठीक है। तो इसमें आपको क्या रखना है, समांतर क्रम में जो है वो वोल्टेज का मान समान रहेगा, वोल्टेज का मान समान रहेगा। तो यहां से अपने को ये भी बात पता लग गई कि समांतर क्रम में हमें चेक क्या करना है कि जिन दो प्रतिरोधों को आप चेक कर रहे हो कि ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम। देखिए सबसे पहला तो ये होता है कि आप श्रेणी क्रम चेक करो, वो आसान रहता है। आपने एक बार श्रेणी क्रम चेक कर लिया, फिर उसके बाद में आप जो है फिर देखिए समांतर क्रम को। अब समांतर क्रम को देखने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली वोल्टेज चेक करनी होती है कि दोनों की वोल्टेज सेम है कि नहीं है। अगर वोल्टेज सेम है इट मीन्स वो समांतर क्रम में, वोल्टेज सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि वो समांतर क्रम में नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास में वोल्टेज है ये इन दो सिरों पर आ रही है, इस टर्मिनल पर और इस टर्मिनल से। अब इन दो सिरों से जो भी, इन दो सिरों के बीच में जो भी प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध जुड़ेंगे वो उनमें वोल्टेज सेम ही जाएगी, ठीक है। जैसे कि इन दो सिरों पर V वोल्टेज आ गई, और एक चीज और है, वोल्टेज हमेशा दो सिरों के मध्य होती है, तो यहाँ पर इन दो सिरों पर V वोल्टेज आ गई यहाँ से, ठीक है। देख रहे हो आप चित्र में, यहाँ से V वोल्टेज इधर आ गई। अब इस V वोल्टेज में देखिए R1 के दोनों सिरे इन्हीं दो सिरों से कनेक्ट है, तो इसका मतलब R1 को पूरा का पूरा V वोल्टेज मिलेगा। R2 को देखिए, R2 के दोनों सिरे इसी दो जो आपके पास टर्मिनल है यहाँ से कनेक्टेड है, तो R2 को भी V वोल्टेज मिलेगा, मतलब इसे भी V वोल्ट मिल रहा है, इसे भी V वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब दोनों को सेम वोल्टेज मिल गई। दोनों को अगर सेम वोल्टेज मिल रही है तो आपको कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया समांतर क्रम, ठीक है। ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम का सूत्र तो आपको पता ही है, जिसे नहीं पता है मैं लिख देता हूं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अगेन मेरे केस में R लिख देता हूं मैं टोटल करंट के लिए। अब यहाँ देखिए अगेन मेरे पास यहाँ पर दो ही प्रतिरोध है, इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2 तक मैंने सूत्र लिखा है। आपके पास अगर ये 3 प्रतिरोध होते या 4 प्रतिरोध होते तो ये आगे चलता जाता, प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 जितने भी प्रतिरोध आपको दिए जाए। वोल्टेज को चेक करने का बेसिक सा कंसेप्ट है, दो टर्मिनल पकड़ लो बैटरी के, इन बैटरी के दो टर्मिनल या फिर जिन दो टर्मिनल के बीच में आप चेक करना चाहते हो वो दो टर्मिनल पकड़ो और देखो कि उनके बीच में कितने प्रतिरोध लगे हैं। जितने भी प्रतिरोध उनके बीच में लगे हैं सबके सब समांतर क्रम में होंगे। क्लियर है?